नाम साइमा अली खान है और मेरे साथ आज हैं अली खान। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर लिविंग स्टाइल के बारे में, लाइफ स्टाइल कैसा है और कितने में घर मिलते हैं, क्या क्या है। तो आपको अली खान बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चंस ये थे कि आप लोगों की तरफ से कि मिनिमम कितने में रह सकते हैं, खाने पीने का कितना खर्चा होगा और घर कितने में मिलता है रेंट पे, और गाड़ी भी ऐड कर देंगे साथ में अगर किसी ने पूछना है तो। बिल्कुल। तो देखें, अगर मैं 2-4 लोगों का बताता हूँ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं और इसमें स्कूलिंग ऐड नहीं है, तो आप मिनिमम रेंटल जो है वो 1000 रिंगिट पे भी रह सकते हैं। 1000 रिंगिट आप लोग आज के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा कि रिंगिट कितने का है। आजकल 42.50 का है, तो अगर 1000 रिंगिट को कन्वर्ट करें तो 42,500 बनते हैं। तो 1000 रिंगिट में आप 2 बेडरूम के घर में रह सकते हैं और कोलमपुर में रह सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हैं, एक अपार्टमेंट्स होते हैं और एक कॉन्डोमिनियम्स होते हैं। अपार्टमेंट्स में जो है वो पूल की और क्लब की, एक्सरसाइज एरियाज की और ये सब फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन कॉन्डोमिनियम्स जो होते हैं उसमें आपको पूल मिल जाएगा, लॉबी एरिया होता है, सिटिंग एरिया होता है, बारबेक्यू एरिया होता है। तो डिपेंड करता है, आप यहाँ के सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको 800,000 रिंगिट में 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाएगा। स्टूडियो भी मिल सकता है जिसमें एक बड़ा अपार्टमेंट होगा, एक बड़ा रूम होगा, एक छोटा रूम होगा एंड अटैच बाथरूम और किचन के साथ। फर्निश भी होता है और यहाँ पे आपको ज्यादातर अपार्टमेंट पार्शली फर्निश मिलते हैं। तो आप 1000 रिंगिट में पार्शली फर्निश्ड अपार्टमेंट ले सकते हैं जिसमें वॉशिंग मशीन, कर्टन्स, लाइट्स, फैंस और फ्रिज वगैरह इंक्लूडेड होता है। और आप अगर थोड़ा सा अच्छा अपग्रेड करना चाहते हैं तो 1500 से 2000 रिंगिट में आपको अच्छी जगह पे विद ऑल द फैसिलिटीज साथ कॉन्डोमिनियम मिल जाएगा। केल में भी मिल जाएगा, केल से बाहर भी मिल जाएगा, और उसमें स्विमिंग पूल होगा, बच्चों के खेलने की जगह होगी, प्ले एरिया होगा, बारबेक्यू एरिया होगा, एक्सरसाइज एरिया होगा। तो 2000 रिंगिट, 1000 से 2000 के बीच में आप 2 to 3 बेडरूम का घर ले सकते हैं और अच्छी जगह पे ले सकते हैं। ये रेंटल का बजट है यहाँ पे। और फिर जितना आप ऊपर जाते जाएंगे वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो 5000 में भी स्टूडियो ले सकते हैं और चाहें तो 1000 में भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी लोकेलिटी क्या है। कम से कम कितना है? अगर कोई सिंगल बंदा है, जैसे स्टूडेंट है या कोई जॉब करने आया है, कम से कम बिल्कुल बताएं। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंपली पूरा घर लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप 300 रिंगिट में या 400 रिंगिट में, 500 रिंगिट में, मैक्सिमम 500 में आपको एक मास्टर रूम मिल जाता है अटैच बाथरूम के साथ। उसमें यूटिलिटी सब इंक्लूडेड है। 500 रिंगिट में आप किसी के साथ भी हाउस शेयरिंग पे रह सकते हैं। अगर एक घर में 3 बेडरूम है तो वो सब एक रेंट पे होते हैं, एक बंदे के पास होता है। वरना अगर आप अकेले स्टूडियो लेना चाहते हैं तो आप स्टूडियो भी ले सकते हैं। उसमें आप जो है वो आराम से रह सकते हैं। स्टूडियो में 800,000 रिंगिट में स्टूडियो मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए या सिंगल जो भी बंदा है या कोई लड़की है उसके लिए आप एक सिंगल रूम भी रेंट कर सकते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता। सेफ, लड़की अकेली भी रह सकती है और बंदा अकेला भी रह सकता है। तो एक और क्वेश्चन था कि यहाँ का लिविंग स्टाइल कैसा है? अगर कोई जैसे आउट ऑफ कंट्री से आता है, बहरीन से, दुबई से, यूएसए से, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए? मतलब ऐसी क्या खास बात है मलेशिया में? देखें, लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा यहाँ का मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस बड़ा चीप है। जो आप 5 लाख रुपए खर्च करेंगे पाकिस्तान में, वो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे आप 2000 रिंगिट में मेंटेन कर सकते हैं आराम से। बल्कि उस पाकिस्तान से काफी ज्यादा हाई होगा जो फैसिलिटीज हैं यहाँ पे। और डिपेंड करता है, अगर आप गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं तो वहां पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ की लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, रेंटल बहुत कम है, गाड़ी बहुत कम में मिल जाती है आपको, और खाने पीने का खर्चा भी बहुत कम है। तो आप पैसे अच्छे सेव कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद है, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो आपको ये जगह सूट करेगी। हर जगह मस्जिद है, हलाल फूड हर जगह अवेलेबल है। तो लोग कंफर्टेबल हैं जो इसीलिए यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से जाते नहीं हैं। क्योंकि पूरे एशिया रीजन में ये सबसे अच्छी कंट्री है जहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। यानी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, चर्च भी है, और आप जो है टेम्पल भी जा सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दैट इज वाई इट्स अ पीसफुल कंट्री। और लिविंग कॉस्ट कंपेयर करें अगर आप गल्फ से, दुबई, ओमान, मस्कत, तो यहाँ की लिविंग कॉस्ट इट्स वे चीपर देन अदर गल्फ कंट्रीज। और आपने क्या पूछा था सवाल दूसरा? जो
खाने पीने का एक्सपेंस, हाँ वो तो आपने बता दिया। खाने पीने का एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर 4 लोग हैं और आप महीने की ग्रोसरी कर रहे हैं हाँ, तो grocery। आप 1000 रिंगिट में ग्रोसरी कर सकते हैं, अच्छी ग्रोसरी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कुछ सामान अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर लेंगे। अगर आप 6 लोग हैं और अगर आप गोश्त, चावल और हर तरह का सामान लेकर आते हैं घर पे, तो आप 1500 रिंगिट में जबरदस्त ग्रोसरी कर सकते हैं, जो आपकी अगले महीने भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 4 लोगों के लिए 1000 रिंगिट, मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अगर चारों एडल्ट्स हैं, तो भी आप आराम से 1000 रिंगिट में पूरे महीने से भी ज्यादा की ग्रोसरी कर सकते हैं। इसमें दूध, गोश्त, चावल, मसाले, हर चीज शामिल है। तो ये 1000 रिंगिट का 4 बंदे हैं। अगर आप 8 बंदे कर लें तो 2000 रिंगिट कर लें। अगर एडल्ट्स हैं, तो बच्चे हैं तो बहुत ही कम होगा। और अगर 6 लोग हैं तो 1500 रुपये मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसमें आप और एक्स्ट्रा एडिशनल आइटम्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो हमने देखा है पिछले 8-10 साल में। तो आप मैक्सिमम 1000, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 2000 रिंगिट रख लें, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितने एडल्ट हैं घर में। और अगर आप सिर्फ गोश्त ही गोश्त खाते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आराम से कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो आप गाड़ियों का कुछ बताना चाह रहे थे? गाड़ी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे जी, मिनिमम 4000-5000 रिंगिट की गाड़ी मिल आप थोड़ा जाती सा है अपना इंट्रो भी करवा देना अच्छी। कि आप क्या करते हैं गाड़ियों का यहाँ पर, और आपका इनका भी पेज है, और मेरे अबाउट में जाके आप सर्च करेंगे तो वो मुस्टैश व्हील्स के नाम से मेरे हस्बैंड का पेज है, जरूर देखिएगा। तो मैं जी गाड़ियों गाड़ियां मैं ऑक्शन से खरीदता हूँ, पुरानी गाड़ियां भी लेता हूँ, नई भी लेता हूँ। सो दिस इज माई पैशन भी कह लें और ज़रूरत भी कह लें, दोनों मिला के। तो आप गाड़ी यहाँ पे आराम से खरीद सकते हैं। 5000 रिंगिट की गाड़ी जो फैमिली कार है, सेडान, और एसी वाली गाड़ी होगी, सब चीज़ें सही प्रॉपर होंगी। और 5000 से लेके फिर आप जितना उसमें गुड़ डालते रहेंगे उतना मीठा होता रहेगा। आप 10,000 की गाड़ी खरीद लें, डिपेंड आपका जितना बजट है। अगर आपका 3000 का बजट है तो 3000 में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप बाइक चाहेंगे तो बाइक भी आपको 3000 में मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम गाड़ी भी 3000 में मिल जाएगी। लेकिन वही पुरानी गाड़ी होगी, लेकिन यू विल हैव 4 व्हील्स, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं जा सकते हैं। तो 5000 से लेके और आपको 50,000, लाख, 2 लाख, जितने भी आप पैसे हैं खर्च करना चाहें, अगर आप लीज पे लेना चाहें तो लीज पे भी आप गाड़ी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी का और बाइक का कोई ऐसा मसला नहीं है। और लाइसेंस भी यहाँ पे मिल जाता है, आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, वरना शुरू में आप आएंगे तो 1 साल आपका इंटरनेशनल लाइसेंस भी चल जाएगा। उस पर आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, घर भी, और जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए जी, थैंक यू सो मच। होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और आप लोग की काफी सारी हेल्प हो गई होगी। तो मुझे और अली खान को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेश्चन करना हो आप आराम से फ्रेंडली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।